मन की आवाज, अंदर आत्मा की आवाज कैसे पहचाने, कैसे जाने कि कौन सी आवाज है अंदर की, कौन सी? सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा बड़ी ज्ञानी से, अगर आप अंदर आत्मा की आवाज अगर आप सुनते हैं तो आपको हमेशा सही रास्ता आपको दिखाता है। ऐसा कोई सवाल, कोई दुविधा कहीं से नहीं मिलता। परिस्थिति का हिसाब से उपाय हो सकता है, हर उपाय आप पर काम नहीं करेगा। ऐसे में केवल एक ही बात याद आता है, अंदर आत्मा की आवाज आप सुने। अंदर आत्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती। आपका मन जो भी जवाब बनाता है वो सहूलियत का हिसाब से बना लेता है। मन जो करना चाहता है, चाहे वो गलत या सही हो, उसका हिसाब से लॉजिक देता है। कई बार मन के लिया गया डिसीजन, आप जीवन में कोई भी डिसीजन आप लेते हैं, आपका मन का इच्छा से लिया जाता है। आपका जीवन में कोई भी कार्य आप करना आप चाहते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आप लेना आप चाहते हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, सही गलत में डिसीजन आप ले नहीं पाते हैं। मन आपको तरह तरह का पलिबन देता है, नई नई आइडिया आपको देता है, आपका गलत डिसीजन को सही करके दिखाता है। एक मन कहता है ऐसा कर ले, दूसरा मन कहता है ऐसा मत कर। इतना कंफ्यूजन में पता लगना मुश्किल होता है कौन सी आवाज ऊपरी मन की है, कौन सी मन आवाज अंदर आत्मा की। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए अपना तरीका से जितना प्रयास करोगे, बहुत ज्यादा एफर्ट आप करोगे, डिसीजन लेना उतना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आपको प्रयास ये होना है, आपको शांत आपको होना है। अगर आप अंदर आत्मा की आवाज को आप अगर पहचानना चाहते हैं, आपका सहायता के लिए वो तैयार है। आपको एक साधना आपको करना होगी। साधना कोई बड़ा नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है। साधना से पहले आपका मन को समझना होगा। असल में आपका एक मन नहीं है, दो मन नहीं है, आपका मन मल्टीपल हिसाब से वो काम करता है। अंदर की आवाज आपका ढेर में है, वहाँ पर बहुत सारा आवाज है। असल में आपका भीतर बहुत ज्यादा शोर है, बहुत सारे उथल पुथल, कंफ्यूजन, बहुत सारे सवाल, बहुत सारा जवाब आपका मन में गूंजता रहता है। आपका भीतर इतना सारे आवाज है, इतना सारा है, शोर है। आप अंदर आत्मा की आवाज आप कैसे सुन पाएंगे? साधना यही है, शोर को शांत करना होगा। याद रखना, आपका मन कभी कभी भगवान मानने लगता है, जबरदस्त शक्तिशाली मानता है, उसके कारण शक्ति से वंचित रह जाते हैं। ये मन बहुत बड़ा बलवान है। आपका मन का शक्ति जब कमजोर होगी, अंदर आत्मा की आप शक्ति ऊपर उठेगी। पहले ये है, आपका रूम आप खाली करो। आपने जितना भीतर भीड़ जमा करके रखी है उसे आप खाली आप करो। शांति से बैठना आप सीखो, विचारों को दूर से देखना तुम सीखो। मन को अपसेट करो, मन कैसा विचार करता है वो कार्य कैसा करता है। विचार आते हैं, विचारों से किसका फायदा होता है? आपका शरीर का या आपका मन का या आत्मा का? आप आपको कुछ चाहिए, उसका अर्थ क्या होगा? आपका जीवन में क्या परिवर्तन होगा? विचारों को दूर से देखो। किसी को विचार को अपना विचार नहीं मानना। विचार मतलब इच्छा। कोई विचार इच्छा आपको पसंद अगर आपको आ गई, समझो वो विचार में आप इन्वॉल्व आप हो गए, फिर से आप मन आप हो गए। आपका मन का कार्यों को तरीका देखना है। आपका मन को ऑब्जर्व आप करोगे, आप जान लोगे ये तो मैं नहीं हूँ। अगर मैं मन नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। इस आपका विवेक जागने लगेगा, दौर कम होने लगेगा। आपका मन विचार इच्छाओं का जितना भी जाल है वो सब छटने लगेगा, रूम खाली होने लगेगी, मन की शक्ति कमजोर होने लगेगी। ठीक वैसे ही अंदर आत्मा की शक्ति जागने लगेगी। वो आवाज आपको साफ साफ सुनने आपको लगेगा। फिर आप जैसे ही आप डिसीजन आप लेंगे, जब आप बड़ा दुविधा में फंसे होंगे, आप केवल आंखें बंद करके आप सोचेंगे मुझे रास्ता चाहिए, मुझे मार्ग चाहिए। आपका अंदर आत्मा को आप याद करेंगे, एग्जैक्टली आपको सही मार्ग आपको प्राप्त होगी। आपका अंदर की आवाज कभी गलत नहीं हो सकते। जो सॉल्यूशन आपको वहाँ से आपको प्राप्त होगी, वो सॉल्यूशन आपको दुनिया में कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि आपके लिए क्या सही है आपका अंदर आत्मा से बेहतर कोई नहीं जानता। दुनिया का कोई गुरु आपको बता नहीं सकता है। आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन आपका मन को कमजोर करना एक ही तरीका है। इस मन को परमात्मा को समृद्ध कर दो। मैं कर दिया हूँ, मन को परमात्मा को समृद्ध कर देते हैं। हम इतना तो हम जान लेते हैं, मन से शक्तिशाली को और है। साधारणतः मन को शक्तिशाली समझते हैं, हमारा मन को परमात्मा को समृद्धि कर देते हैं। हम ये जान लेते हैं मन से बड़ा शक्ति कोई और है। आपका एक अंकर गिर जाता है, आप मन को आप हल्के में आप ले लेते हैं।
आपका मन सच में हल्का ही हो जाता है। उतना सख्ती से वो काम नहीं कर सकता। काम करने वाला आपका मन का भीतर कोई और जाग जाता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। यही साधना है। आपका मन को परमात्मा को समृद्धि आप कर दो, उसके बाद सही होने का प्रयास करो। जब तुम शांति से बैठोगे, आपका भीतर आप देखोगे कितना सारा शोर है, कितना सारे विचार है, उनसे बेचैन परेशान नहीं होना चाहिए। मन का कार्य उसे करने दो। धीरे धीरे आपका समझ आपका बढ़ेगी। ये साधना कभी भी कहीं पर आप कर सकते हो। इसके लिए खास विशेष कानून नहीं, जब समय मिले बढ़ जाओ। आपका भीतर टटल लो। अब आत्मा का परिग्राम एक्टिव हो जाएंगे। हल पल आपको सही मार्ग आपको दिखाता है।